हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जेनेरिक मेडिसिन क्या सच में इफेक्टिव है, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन का तो आपने देखा होगा काफ़ी अवेयरनेस अभी बढ़ चुका है। अभी भारत सरकार की तरफ से भी जन औषधि केंद्र शुरू हो चुका है, साथ ही जेनेरिक की फ्रेंचाइजीज भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज अभी निकल रही है, तो पेशेंट भी ले रहे हैं एट द सेम टाइम। लेकिन सच में जेनेरिक इफेक्टिव है, और मतलब इफेक्टिव होगा तो वो कैसे पहचाने, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ये वीडियो एज अ पेशेंट भी हो तभी भी काम में आ सकता है, देन आप रिटेलर हो तभी भी काम में आ सकता है। इवन आप अगर खुद का थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कोई जेनेरिक मेडिसिन आप शुरू करते हैं सेल करना एज अ थर्ड पार्टी, तब क्या जिम आपको कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन अच्छी है, तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन क्या होती है। तब जेनरिक मेडिसिन ये एक जो रिसर्च मॉलिक्यूल जो कंपनी बनाती है, उस कंपनी को हम बोलेंगे इनोवेटर। ठीक है, वो एक इनोवेटर ड्रग होता है जो पेटेंटेड होता है। तो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए वो पेटेंटेड होता है, उसके बाद वो पेटेंट रिलीज किया जाता है, उसके बाद कोई भी कंपनी इसको बना देती है। मतलब अभी कोई भी कंपनी इसमें मैन्युफैक्चरिंग अगर करती है तो कई कबार वो इथिकल कंपनी भी हो सकती है, जो प्रमोशंस मार्केटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू मार्केटिंग करती है, दैट इज इथिकल कंपनी। अब दूसरी कंपनीज होती है वो जेनरिक कंपनी होती है, वहां पे मार्केटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये फर्क होता है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जेनरिक की कॉस्टिंग कम है, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग की कॉस्ट ऑलमोस्ट नील हो जाती है। यहाँ पे विदाउट एनी मार्केटिंग डायरेक्टली कस्टमर तक मेडिसिन पहुंचती है, तो इसके लिए कॉस्ट कटिंग तो होती है। साथ में इसमें और भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अब देखिए, इथिकल कंपनी के जेनरिक डिविजन्स भी होते हैं, तो इसके लिए वो जेनरिक के भी, जैसे कि मान लो सिप्ला का भी जेनरिक डिवीजन है, लुपिन का जेनरिक डिवीजन है, जायडस कैडिला का है, सन फार्मा का है, देन अजेंटा फार्मा का है। काफ़ी सारी कंपनीज है जिसके स्टैंडर्ड डिविजन्स तो है ही, अल्केम भी है, उसके साथ जेनरिक भी डिविजन्स है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या होता है, मार्केटिंग की कॉस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब जाके वो इथिकल में जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ मैंने मार्केटिंग का बताया, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ना, उसमें काफ़ी सारे लाइसेंसेस लगते हैं। तो वो लाइसेंसेस, इससे पहले हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बेसिकली दो प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक तो शेड्यूल एम मैन्युफैक्चरिंग होती है, दूसरा होता है डब्ल्यूएचओ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एक तो विद इन आवर कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, दैट इज शेड्यूल एम अंडर आता है, और दूसरा जो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के मुताबिक जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, दैट इज डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड। अब कोई भी प्लांट अगर डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड करना है, तो इसके लिए उस कंपनी को उस पर्टिकुलर जो भी आपके प्रोडक्ट है उसके बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी के टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, बीई टेस्ट जो होते हैं, इसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चल जाती है। मतलब जो ड्रग का एक्सटेंट है, जो सर्कुलेशन में जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो उसका जो एक्सटेंट, जो रेट है, दैट इज कॉल्ड अ बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके लिए तभी ये कोई भी मेडिसिन की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने जो भी गाइडलाइंस दिए वो फॉलो करनी ज़रूरी है। अब देखिए, डब्ल्यूएचओ जो गाइडलाइंस देता है, अगर आपका प्रोडक्ट मान लो कोई भी जेनरिक हो, वो मैन्युफैक्चरर अगर डब्ल्यूएचओ है, तो आप बिंदास ले सकते, बिकॉज दैट इज गुड क्वालिटी। अब देखिए, जेनेरिक्स में जेनेरिक जो मेडिसिन होती है, जेनेरिक में भी दो प्रकार के हैं, जैसे ब्रांडेड जेनेरिक्स है और जेनेरिक जेनेरिक्स है। ब्रांडेड जेनेरिक्स मतलब क्या, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इथिकल कंपनी के डिवीजन है, लुपिन के, सन के, दैट इज कॉल्ड अ ब्रांडेड जेनेरिक्स। जेनरिक मतलब क्या, मेडिसिन को मॉलिक्यूल को नाम ही नहीं दिया जाता। जैसे अगर कोई डाइक्लोफेनाक है, निमेसुलाइड है, तो वैसे ही नाम से आएगा। ओके, तो आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो शायद आपको इस प्रकार की दवाइयाँ मिल सकती है, ठीक है, जिसके पे ब्रांड नहीं होता। सो दैट इज कॉल्ड ए जेनरिक। अब देखिए, जेनरिक हो या अभी मैंने इथिकल हो बोला, तो वो सभी जेनरिक्स में आते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए, जो भी कंपनी ये मॉलिक्यूल रिसर्च करती है, दैट इज इनोवेटर, एंड ये जो सब जो होते हैं ना, दैट इज द कॉपी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये उन्हीं से उठा के ये सब मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, बस फर्क ये है कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं।
मतलब फॉलो तो सब स्टेप्स है वो किया ही जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल जो होता है ना एफडीए में प्रोडक्ट की इफिशिएंसी चेक की जाती है, दैट इज 90% टू 102% तक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का इफिशिएंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जेनरिक ड्रग्स की थोड़ी कम हो सकती है और जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसकी ज़्यादा हो सकती है। सो ये काफ़ी ज़रूरी है। अब ये कब पता चलेगा, जब कोई भी मेडिसिन की सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसके डिजोल्यूशन टेस्ट, इम्प्योरिटी टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट जब करेंगे तब ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो गवर्नमेंट ने ये रेंज बढ़ी दी है, बट मे बी ये काफ़ी कई कबार उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बट बेसिकली समझने वाली बात यह है कि जेनरिक हो या स्टैंडर्ड हो, ये सभी इस टेस्ट से पास हो जाते हैं। ठीक है, ये जो रेंज है उसमें से किसी का 95 तक हो जाएगा, किसी का 99 या 102 तक ही आ जाएगा। ठीक है, सो जो स्टैंडर्ड मेडिसिन, इथिकल मेडिसिन होते हैं, दैट इज अप टू 102 तक का उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है। एंड दैट इज द जेनरिक का बात करेंगे हम, तो उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। दैट इज द अगेन डिफरेंस। तो मार्केटिंग कॉस्ट है, ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, तब जाके इसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। आप ऐसे ही जेनरिक कस्टमर को दे दीजिए जो WHO अप्रूव्ड कंपनी से बनाई गई हो। स्पेशली मैं ये बात करूंगा, जो पीसीडी कंपनीज होती है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, उनका भी देख लीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये है कि ये WHO अप्रूव्ड होगा तब ये सब मतलब जो क्राइटेरियाज है वो पास किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं किए जा सकते। ये चीज़ें ज़रूरी है। अब दोनों की इफिशियंसी, मतलब दोनों का जो यूज़ होता है जिस इंडिकेशन के लिए होता है, डेफिनेटली उसी इंडिकेशन के लिए होते हैं, तो इसके लिए आप दोनों भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेशेंट के मुताबिक ये दोनों आप ले सकते हैं, जेनरिक भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं। इसका डिफरेंस क्या ये मैंने बताया। एक मेडिकल ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि कितने कंपनीज यहाँ मार्केट में आ रही है। बहुत सारी कंपनीज बहुत कम प्रोडक्ट लेके आती है, सच में इफेक्टिवनेस है कि नहीं ये देखना है। सिंपल है, पहले तो मैंने बताया WHO GMP अप्रूव्ड है कि नहीं, दूसरा स्ट्रिप को कंपेयर कीजिए, टैबलेट का हार्डनेस। अब काफ़ी नॉर्मल टैबलेट, कभी इथिकल कंपनी की टैबलेट लीजिए और कोई भी थर्ड पार्टी या पीसीडी कंपनी की टैबलेट लीजिए, वो उसका भी इफिशिएंसी से आपको पता चल जाएगा। ओके, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब पीसीडी या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लो क्वालिटी के बनाते हैं, ऐसा नहीं है। कई कंपनी कभी अच्छी भी बनाते हैं, बट कंपेरिजन ऐसे करना है आपको, तब जाके आप जेनरिक्स बेच सकते हैं। बाकी जेनरिक बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेनरिक इफेक्टिवनेस है, आपको डेफिनेटली इसमें आपको मतलब प्रमोट करना चाहिए, बट बेसिकली ये चीज़ें देखनी जरूरी होती है। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो करना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि जब कभी भी आप खुद का मॉलिक्यूल लेके आ रहे हैं, तो ये तो जेनरिक ही मॉलिक्यूल है, राइट, आप इनोवेटर नहीं कर सकते। अब इसमें आपको उसी कंपनी से कनेक्ट करना है जो कंपनी आपको ये सारे गाइडलाइंस के रिपोर्ट्स दे सके। मतलब COA का रिपोर्ट मैंने जैसे बताया, स्टेबिलिटी टेस्ट होता है या फिर इम्प्योरिटी टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, ये इंक्लूड होना चाहिए। साथ ही उनके प्लांट में विजिट कीजिए, उनके रिकॉर्ड्स देखिए। सबसे इंपॉर्टेंटली वो कंपनी FDA के वेबसाइट पे है कि नहीं, सब स्टैंडर्ड में या स्टैंडर्ड में है, ये देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल कंपनी का पोजीशन। कंपनी के बाकी मेडिसिन देख लीजिए, अगर वो पीसीडी है तो पीसीडी कौन सी कंपनी का कहाँ पे दी गई है वो चेक कर लीजिए। क्वालिटी कैसी है पेशेंट को देने के बाद, या डॉक्टर कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये थोड़ा सर्वे करना काफ़ी ज़रूरी है, तब जाके आपको ये कंपनी एक्सेप्ट करनी है। ओके, अदरवाइज आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। वैसे आप जब आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे या मार्केट में भी देखोगे तो कई कंपनीज आपको ये प्रोवाइड करने वाली दिखेगी, लेकिन वही कंपनी आपको लेनी है जो सभी स्टैंडर्ड फॉलो करती है। ओके, और ये जेनरिक की इंफॉर्मेशन के वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है, और सब चीज़ें मैंने कवर की है, फ्रॉम मेडिकल ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ओनर पॉइंट ऑफ व्यू एंड पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब जेनरिक मेडिसिन इफेक्टिव है, बट इसमें इतने सारे ग्लिचेस भी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं या फिर अभी कर चुके हैं, लेकिन आपको सेल बढ़ाना है या मेडिसिन के बारे में और भी जानना है, तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी इस महीने के 28 तारीख से ऑलमोस्ट 9 डेज का है, जहाँ पे हम एकदम स्क्रैच से आपको बताते हैं मेडिकल स्टोर शुरू कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट उसको ग्रो कैसे किया जा सकता है, कौन से मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर में रखने चाहिए, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, कैसे एक्सपायरी मैनेज करें, कैसे एक स्टोर से मल्टीपल स्टोर्स करें, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या रहेगा आपका, सारी चीज़ें मैं खुद क्लियर करता हूँ आपसे। तो अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, खुद का अभी भी मेडिकल स्टोर जो है वो ग्रो करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वर्कशॉप आपके लिए है।
तो इसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। और ये इस वीडियो को अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।